हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हर हर महादेव। बहुत सारे ब्लेसिंग, ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है। ठीक है, जिस भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो वो पर्सन इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है आपको लेकर के, ये हम चेक करेंगे। ठीक है, रीडिंग टाइमलेस है, यानी जिस वक्त आप देख रहे हैं उस वक्त ही आपसे रेजोनेट होगी और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो अगर आप मेल है, फीमेल है, किसी भी जेंडर में है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। तो आपके पर्सन की एनर्जी हम चेक करेंगे। ठीक है, तो जब भी मैं कार्ड को सफल करूंगी गाइज, आपको करना ये है, आप अपने पर्सन का ध्यान कीजिए। ठीक है, अपने पर्सन को अपने थर्ड आई चक्र पर आप विजुअलाइज कर सकते हैं। जिस डिवाइन को आप मानते हैं उनका प्रेयर कर सकते हैं, ताकि ये रीडिंग ज्यादा से ज्यादा आपसे रेजोनेट हो। ठीक है, और एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए आप क्लेम कर सकते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ये रीडिंग आप तक पहुंचे। ठीक है, अगर कोई ब्लेसिंग्स है महादेव की तरफ से तो आपके रिलेशनशिप के लिए, तो वो भी हम बताएंगे। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है आपके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपने पर्सन का नाम ले लीजिए या उनके बारे में सोचिए, देखते हैं क्या सोच रहे हो पर्सन आपको लेकर इस वक्त। महादेव प्लीज गाइड करें जो भी व्यूवर्स देख रहे हैं इस रीडिंग को, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं इस वक्त, उनकी एनर्जी, व्यूवर्स देख रहे हैं उनके पर्सन की क्या एनर्जीज है। ओके, ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन आ गई मुझे यहाँ पे। आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे आप नो कांटेक्ट में हो अपने पर्सन के साथ, या कोई कंफ्लिक्ट हुआ है, इसे मैच कर रहा है। आई डोंट नो, क्योंकि रीडिंग सबके लिए होती है। ठीक है, और जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, तो बहुत सारे लोगों के पर्सन की एनर्जी यहाँ पे कैच होंगी। जो जो सिचुएशन मुझे दिख रहा है मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्ट थिंग मुझे ये दिख रहा है कि आपके पर्सन के साथ आपके रिलेशनशिप में इस वक्त चीजें बहुत अच्छी नहीं है, कोई कंफ्लिक्ट हो सकता है। ठीक है, कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आप दोनों के बीच में कोई मनमुटाव हो सकता है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, बिल्कुल ही ब्रेकअप सिचुएशन है, तो भी ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट होगी। और मुझे ये भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन फैमिली से रिलेटेड दिख रहा है जहाँ पे चीजें स्टक हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपको कोई डिसीजन नहीं दे पा रहे हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं दे पा रहे हैं, चीजें बहुत ज्यादा स्टक है। मतलब कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे इस वक्त। अभी जो मुझे फील हो रहा है कि आपके पर्सन किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा डरे भी हुए हैं। ठीक है, डर की एनर्जी है, मैं चेक करूंगी कि क्या है डर आपके पर्सन के अंदर, किस बात को लेकर डरे हुए हैं। और फाइव ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट, बहुत ज्यादा चीजें आपके रिलेशनशिप में टॉक्सिक हो चुकी थी। ठीक है, जिसके वजह से या तो एंड हो गया, या फिर नो कांटेक्ट में आ गए, या फिर बातचीत कम हो रही है। ठीक है, ऐसा सिचुएशन अगर आपके रिलेशनशिप में है तो आप इस रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो मुझे जो फर्स्ट थिंग यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आइसोलेटेड एनर्जी है, बट ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी डर में है। कुछ ऐसी अ, इनके लाइफ की सिचुएशंस हैं जहाँ पे ये पर्सन बहुत ज्यादा फियर में है। ठीक है, फियर के लिए बताएंगे कि क्या है एक्चुअल आपके पर्सन के मन में आपके लिए। थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए एंजल्स। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आ रही है, और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, तो अगर आप मेल या फीमेल किसी भी जेंडर में है, सेम जेंडर में है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं है। एनर्जी रीडिंग है तो आपके और आपके पर्सन की एनर्जी इसमें आती है। लेट चेक कि क्या चल रहा है उनके मन में एग्जैक्टली। थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए एंजल्स। ओके, टेम्परेंस, ओके, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 10 of swords. Okay. 9 of wands. Oh, wow. 10 of cups. हैंगमैन को क्लैरिफाई करें। ओके, फिर से बॉटम ऑफ द डेक में पहले भी यही कार्ड आया था, फिर से यही कार्ड आ रहा है। और क्या है, देखो आपके पर्सन को ये लग गया है ना कि अब आप इनसे मूव ऑन हो रहे हो। अगर आप नो कांटेक्ट में हो
आपकी बातचीत नहीं हो रही है, ऑन ऑफ में हो, ठीक है। ज़्यादातर नो कांटेक्ट वालों के लिए ये रीडिंग आ रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं इस वक्त। लिटरली आपके पर्सन के मन में ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा फियर है, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ये आपके बारे में सर्च कर रहे हैं। मुझे ये दिख रहा है कि ये आपके साथ एक चीज़ें बैलेंस आउट करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ठीक करना चाहते हैं, यूनियन चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। अगर किसी भी कारण से आपके रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट आई है या ऐसा सिचुएशन हो गया जहाँ पे चीज़ें इम्पल्सिव तरीके से एंड हो गई, तो आपके पर्सन फिर से उसमें चीज़ें बैलेंस आउट करना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए दिख रहे हैं। इनको चाहिए कि अभी सिचुएशन फिर से बैलेंस हो जाए, ठीक है। या तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो या हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, ऐसा ये सोच रहे हैं, ठीक है। क्योंकि 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी मुझे ये दिखा रही है कि कहीं न कहीं किसी एक पर्सन ने नाराज़ होकर के और इस रिलेशनशिप में चीज़ों को एंड कर दिया अचानक से, या कुछ ऐसा बोल दिया, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक है। 5 ऑफ वांड्स की एनर्जी एक कॉन्फ्लिक्ट को भी दिखाती है। आप दोनों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ और जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आई, और ये देखो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है सोसाइटी रिलेटेड, फैमिली रिलेटेड, ठीक है। ये भी आपकी खुद की कॉन्फ्लिक्ट मुझे नहीं दिख रही है। ये भी चर्चा या जो भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आई हैं, ये कहीं न कहीं किसी थर्ड पर्सन या फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, या आस-पास के लोगों से रिलेटेड नेगेटिविटी को आप लोगों ने अपने ऊपर हावी होने दिया, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि आप दोनों के बीच में यहाँ पे बहुत लव एंड केयर है, बहुत अच्छी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा रोमांस है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्या है कि किसी और अनदर सिचुएशन को लेकर के यहाँ पे कुछ फाइट हो गया है। मे बी ये सोसाइटी से रिलेटेड हो सकता है, आप दोनों के बीच में अगर कोई डिफरेंसेस था फैमिली लेवल पे, या मीटिंग को लेकर के कुछ बातें हो सकती है। मतलब कि अनदर फैक्टर मुझे यहाँ पे दिख रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपके रिलेशनशिप में क्रिएट हुई है, ठीक है। आपके पर्सन किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, बहुत आइसोलेटेड है। ये पर्सन चाहते हैं आपके रिलेशनशिप में सब कुछ बैलेंस हो जाए, आपके रिलेशनशिप में ये हीलिंग चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी इशूज है वो सॉल्व हो जाए। कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में सक्सेस, यूनियन, ठीक है, कहीं ना कहीं हैप्पी फैमिली, ये सारी चीज़ें आपके पर्सन एक्सपेक्ट कर रहे हैं फ्यूचर में, ठीक है। अगर आप इनके साथ अभी भी बातचीत नहीं कर रहे हो तो ये इंसान बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं मुझे आज की एनर्जी में, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी स्टॉकिंग एनर्जी को शो करता है। और बहुत मिसिंग एनर्जी है आपके पर्सन की। मुझे तो ये लग रहा है, इस पर्सन को ये लग रहा है ना कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो, क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से क्या एनर्जी है, यहाँ से इनको ये लग रहा है आप इनसे दूर जा रहे हो। अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं या आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे हैं, तो इनको ये फील हो रहा है कि आप लिटरली इनसे मूव ऑन की एनर्जी में हो। 4 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, आपने डिस्टेंस क्रिएट कर लिया आपके पर्सन से, इसको ये फील हो रहा है। मेल फीमेल जो भी आपके पर्सन है, उनको ये लग रहा है कि आप इनके लाइफ से हमेशा के लिए दूर चले जाओगे। इस बात को सोच सच कर ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि एक फियर को शो करता है। फियर ही बहुत ज़्यादा मुझे दिख रहा है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। इनसिक्योर फीलिंग्स जिसको बोल सकते हैं, तो ये इनसिक्योर फीलिंग्स में अभी पर्सन मुझे दिख रहा है, ठीक है। ये रही अभी आपके पर्सन की एनर्जीज। और नो कांटेक्ट वालों, सबसे पहले मैं बता दूं, आपके रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स है ना, ये बाहरी निगेटिविटी की वजह से दिख रहा है मुझे। मुझे जो फील हो रहा है कि अननेसेसरी थिंग्स एंड थॉट्स आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा रहते हैं। डिस्कशन जब भी होता है तो लोग क्या सोचेंगे, लोगों से रिलेटेड आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है या आपकी तरफ से हो सकता है, जो कि थर्ड पर्सन को लेकर के प्रॉब्लम ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। ये थर्ड पर्सन आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, सोसाइटी से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। या मिलने को लेकर के कोई बात हुई तो थर्ड पर्सन को इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है। तो लेट्स चेक कि क्या होगा आपके रिलेशनशिप में नेक्स्ट, और महादेव गाइडेंस आपके लिए क्या है रिलेशनशिप के लिए। हर हर महादेव। प्लीज गाइड करें क्या आने वाला है इनके रिलेशनशिप में नेक्स्ट। जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप में क्या आ रहा है। क्या इनके पर्सन के साथ चीजें बैलेंस होंगी, आगे फ्यूचर में इनके रिलेशनशिप में क्या होने वाला दिख रहा है आपको। क्या सब कुछ ठीक होता दिख रहा है। डबल द फूल। देखो कुछ तो चीजें यहाँ पे ये है कि आपके पर्सन आपके साथ यूनियन में आएंगे, एक न्यू बिगनिंग होगी आपके रिलेशनशिप में। लवर्स का कार्ड है, आप दोनों हो सकता है डेस्टाइन पार्टनर भी हो, ठीक है, क्योंकि लवर्स की एनर्जी आ रही है। सोलमेट की फीलिंग मुझे बहुत ज्यादा आ रही है, ठीक है। सोलमेट के साथ में अगर आप कह रहे तो पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे फील हो रहा है, ठीक है। लिटरली आप इस पर्सन के साथ मैरिज भी कर सकते हो सकता है आने वाले टाइम में। बहुत सारे 80% लोग जो ये रीडिंग को देख रहे हैं उनका मैरिज हो जाए उनके पर्सन के साथ। इस रिलेशनशिप में सक्सेस मुझे दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से भी पहले भी मुझे जो कार्ड्स दिखे हैं
वो बहुत ही पॉजिटिव थे। बस थोड़ा कन्फ्लिक्ट है, कुछ ना कुछ सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज दिख रहे हैं आप दोनों के बीच में, बट वो चीज़ें भी सही होंगी और आपके पर्सन काफ़ी डेस्परेट है आपसे मिलने के लिए, आपसे बात करने के लिए। एक न्यू बिगनिंग होगा, बहुत जल्दी आपके रिलेशनशिप में चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। जो भी स्टक एनर्जी थी या जो भी थर्ड पार्टी इश्यूज थी, और यहाँ से व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, आप दोनों डेस्टाइन हो सकते हो, ठीक है। आप दोनों के बीच में कनेक्शन कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से चल रहा है, ठीक है। ये पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है और चीज़ें आप दोनों के फेवर में होगा। देखो यहाँ से हाई प्रेस्टिस का कार्ड है। कुछ लोग हो सकता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो, कोई डिवाइन कनेक्शन हो सकता है। तो अभी आपके पर्सन के साथ आपका यूनियन होता हुआ मुझे दिख रहा है, अगर आप नो कांटेक्ट में हो तो, ठीक है। डिवाइन गाइडेंस, महादेव गाइडेंस क्या है? वन कार्ड फॉर गाइडेंस। जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए क्या, रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है? गाइडेंस है। देखो अभी तो आपको ना बहुत ज्यादा प्रेशर ले रहे हो इस रिलेशनशिप को सोच सोच करके। कहते हैं ना कि हम खुद से जब तक चीजें एफर्ट्स लगाते हैं, डिवाइन को मौका ही नहीं देते हैं कि वो कुछ करे हमारे रिलेशनशिप के लिए। आप बहुत इम्पल्सिव हो, आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें खराब हो गई हैं तो अब आपके फेवर में नहीं होंगी। तो आपको थोड़ा बैलेंस क्रिएट करना है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में सब कुछ ठीक होगा एट द राइट टाइम, डिवाइन टाइमिंग पर। चीजें जो भी स्टक है, जो भी स्टक सिचुएशन है, वहां से आप बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो आपको बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। डिवाइन गाइडेंस ये है, अभी बैलेंस करो सिचुएशन को, राइट टाइम पे चीजें आपके फेवर में होंगी।